नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं आज़ाद बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद में और हमारे साथ अभी रूबरू है पुपरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी। आइए जानते हैं इनका पूरा परिचय और कुछ सवाल के साथ हम रूबरू होंगे। सवाल चुनाव से रिलेटिव होगा। आज़ाद बिहार न्यूज में स्वागत है मैम। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं निशा देवी, नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी, वार्ड नंबर 10 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं अपने वार्ड नंबर 10 को जैसे मेरा अंक है 1 वैसे मैं 1 बनाऊँ। नंबर 1 के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं हमेशा से मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं कुछ जनता के लिए करूँ। मेरा सेवा का भावना मैं बचपन से ही पाल रखी हूँ, वो आज जाकर मेरा पूरा हुआ है। और मैं चाहती हूँ नगर परिषद जनता, वार्ड नंबर के पूरे जनता, 10 नंबर वार्ड के पूरे जनता मुझे पूरे दिल से सपोर्ट करे और मुझे भारी मतों से जिताकर मुझे उस लायक बनाए कि मैं सेवा का मौका दिलों से उनका सेवा कर सकूँ। सेवा का मौका दे मुझे। धन्यवाद। मेरे साथ रूबरू है वार्ड नंबर 10 के निशा देवी के निवेदक। इनसे कुछ सवाल के साथ हम रूबरू होंगे। इससे पहले कभी आप चुनाव लड़े थे? जी, इससे पहले पिछली बार भी चुनाव लड़े हैं, 2020 में भी। वार्ड नंबर 1 था उस समय हमारा, उस समय हमने चुनाव लड़ा था। तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपका क्या है? चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करना। समाज सेवा करना, समाज से जुड़कर रहना और समाज के लोग को दुख तकलीफ में साथ देना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, यही मेरा लक्ष्य है। आप वार्ड नंबर 10 में वोट मांगने जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, अगर खड़ा हैं चुनाव के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो जब वोट मांगने आप जाते हैं तो क्या क्या समस्या नज़र आता है? जी, वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है, नाला का सफाई वगैरह नहीं होता है समय समय पर, और कचरा का अंबार लगा हुआ रहता है। आपने जो समस्या बताएं, क्या चुनाव जीत जाते हैं तो यह समस्या दूर कर दीजिएगा? जी, सबसे पहले मैं तो यही काम करूंगा और इसी काम के लिए मैं चुनाव लड़ भी रहा हूं, अपनी पत्नी को समर्थन भी दे रहा हूं और इस काम को बढ़ चढ़ कर ही करूंगा। सबसे मेरा पहला और मुख्य उद्देश्य होगा कि नगर परिषद जनकपुर रोड वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत एक खाली ज़मीन है जो नगर परिषद का ज़मीन है, पुराना ज़मीन है। उस ज़मीन पर सुलभ शौचालय बनाने का काम करूंगा। हमारे वार्ड नंबर 10 के जनता को और टावर चौक के आसपास जितने भी दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, उन लोगों की इतनी परेशानी होती है कि एक वहाँ पर इस एरिया में एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। सारा लोग रोड पर आकर पेशाब करके गली के अंदर चला जाता है। वार्ड नंबर 10 के अंदर सारा कचरा भरा रहता है, उस रास्ते से बहू बेटी आती है जाती है और इसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। इस चीज़ को मैं सबसे पहले दूर करूँगा। देखिए, अभी चुनाव है, चुनाव के समय में नेता लोग लंबे लंबे वादे करते हैं, वही चुनाव चयनित हो जाने के बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं। जी, मैं नेता नहीं हूँ। सबसे पहली बात कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ और समाज सेवक के नाते ही मैं समाज से जुड़ा रहना चाहता हूँ। मतदाता बहन भाइयों से यही अपील है कि एक बार हमें सेवा का मौका दे ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। और मैं कोई झूठा वादा भी नहीं करूँगा किसी जनता से या वार्ड संख्या 10 के मतदाता भाइयों बहनों से। मैं कोई झूठा वादा भी नहीं करूँगा। जब तक मुझको या एक बार चुनकर अपने बीच नहीं ले जाती हैं लोग, तब तक मैं अपने आप को कैसे प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं समाज सेवक हूँ या नेता हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह कलम द्वात छाप है, क्रमांक संख्या 1 पर अंकित है। वार्ड नंबर 10 में मतदाताओं की संख्या कितनी है? लगभग 1500 साढ़े 1500 के आसपास में। लगभग। हमारे आज़ाद बिहार न्यूज के माध्यम से
पुपरी नगर परिषद वार्ड नंबर 10 की जनता मालिक को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करें इस चुनाव में? मतदाता भाइयों और बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं तो पहले ही बोल चुका और बार बार बोल रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका बीच का लड़का हूँ, आपका बेटा हूँ। एक बार आप लोग अपना भारी बहुमत वोटों से मुझे विजयी बनावे और सेवा करने का मौका दे, ताकि मैं अपने आप को सिद्ध कर सकूं कि मैं समाज सेवक हूं या नहीं हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी रूबरू थे सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी के निवेदक। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो जो भी समस्या है वार्ड नंबर 10 में उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। तब तक देखते रहिए आज़ाद बिहार न्यूज़ अजीत कुमार के साथ।